रात के अंधेरे में एक ठंडी हवा ने एक सुनसान शहर को चीर दिया। ये कोई मामूली खामोशी नहीं थी, बल्कि इतनी गहरी चुप्पी थी कि लगा जैसे खुद शहर सांस रोके बैठा हो। ये वो चुप्पी थी जो तुम्हें कफन की तरह लपेट लेती है, वो चुप्पी जो राज और अनकहे डर की बातें करती है। ये शहर एक छोटा सा अलग थलग पड़ा सभ्यता का कोना एक घाटी में बसा हुआ था, जिसको चारों ओर से गाढ़े जंगल ने घेर रखा था, जैसे कोई सदी से मुंतजिर हो। इमारतें पुरानी और मौसम से बेहाल समय की मार सहन कर रही थी। सड़कें जो अक्सर जिंदगी से भरपूर होती थी, अब सुनसान पड़ी थी। सिर्फ हवा में उड़ती गड़बड़ियां ही चलती दिख रही थी। रोजमर्रा की आम गतिविधियां अचानक एक अजीब सी शांति से बदल गईं, जो हवा में लटकी हुई थी, शहर की रोजाना की चहल पहल से बिल्कुल विपरीत। इस अशांत खामोशी के बीच हमारा मुख्य किरदार मिलता है, शहर में नया आने वाला एक अनजान, जिसे अनजाने कारणों से शहर ने खींच लिया, शायद किस्मत से या फिर जिज्ञासा से। ये नया बंदा चांदनी रात में एक परछाई की तरह खामोशी से काफी आकर्षित हो रहा था। इसमें कुछ तो जादू था, जैसे पतंगा शमा की ओर खींचता है, वैसे ही वो भी खींचा चला जा रहा था। वो जैसे जैसे शहर के दिल में और गहराई में गया, उसने देखा कि चांद की रोशनी में लंबे भयानक परछाइयां बोझले पत्थरों वाली सड़कों पे नाच रही थी। एक अजीब सा मंजर बन रहा था। घर अंधेरे थे, खिड़कियां खाली खाली सी जैसे अंधकार में घूर रही हो। लग रहा था जैसे शहर एक ठहराव में है, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो, कुछ होने की उम्मीद में। नया आदमी हालांकि उत्सुक था, पर एक अजीब सी अनहोनी भावना से छुटकारा नहीं पा रहा था। अब खामोशी सिर्फ आवाज का ना होना नहीं था, ये तो एक महसूस होने वाली चीज बन गई थी। एक भूतिया साया जो छुपे हुए सच और भुला दी गई कहानियों की फुसफुसाहट कर रहा था। लेकिन इस शांति के नीचे हमारे नए आदमी को अंदर तक कंपी छूट रही थी, जैसे कोई घात लगाए बैठा हो। इस शहर में कुछ तो बात थी, वो अस्वाभाविक शांति से भी कुछ ज्यादा। नए आदमी को अपनी हड्डियों तक महसूस हो रहा था, एक असहजता जो किसी गहरे और डरावने रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। उसे क्या पता था कि चुप रात के दिल में उसकी यात्रा तो बस शुरू होने वाली थी। सुबह होते ही हमारे नए आदमी का सामना एक अनपेक्षित मुलाकात से हुआ। शहर अभी जाग रहा था, उसके लोग रात की नींद के बाकी के प्रभाव को उतार रहे थे। इन्हीं में से एक थे एक बूढ़ा आदमी, शहर के इतिहास का एक अवशेष। उसका चेहरा समय से बीता हुआ और उसकी आंखों में वह राज छुपे हुए थे जो पांव तले की गिट्टियों से भी पुराने थे। हमारे नए आदमी उस बूढ़े के अंदाज से आकर्षित होकर उसके पास गया। उस बूढ़े ने, जिसकी नजरें भेड़िए की तरह तेज थीं, उसकी आंखों में देखा और कुछ ऐसा बोला जिससे नए आदमी की पीठ में सिहर उठी। इस शहर में उसने शुरू किया, अपनी आवाज एक फुसफुसाहट में रात के आसमान से भी गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। संभल कर रहना बच्चे, यहाँ हर चीज जैसी दिखती है वैसी है नहीं। उसकी बातें हवा में तैर गई, एक रहस्यमयी चेतावनी के साथ। ये बूढ़े आदमी कौन थे और वो कौन सा गहरा राज बोल गए थे? एक रहस्य भरी मुस्कान के साथ वो बूढ़ा वहां से चला गया, हमारे नए आए शख्स को पहेलियों में अटका के। सूरज ढलते ही खामोश गलियों में एक भूतिया धुन गूंज उठी। जो कभी चहल पहल वाला शहर था, वह अब एक अजीब सी ढपली की आवाज के सिवा सन्नाटे में डूब गया था। हमारा मुख्य किरदार, एक गहरे जिज्ञासा वाला आदमी, अपनी जगह जम सा गया। उसका दिल उसके सीने में धड़क उठा, धुन की लय के साथ कदम ताल मिलाता। ये एक गाना था जो उसने कभी नहीं सुना था पहले। छोटी कुंजियों का एक ठंडा मेल और धीमे खींचते नोट्स। ऐसा लग रहा था जैसे हर एक नोट एक सरगोशी हो, ऐसा राज जो रात बताना चाहती हो पर खोलने से डरती हो। धुन तेज नहीं थी, पर लगातार बजती रहती थी। वो धुन हर कोने में लिपटती, हर दरार में बहती और घटते उजाले की जगह भरती चली गई। ये एक पहेली थी जिसे हल करना जरूरी था, और वो आदमी महसूस कर रहा था इसके स्रोत को खोजने का एक अनूठा खिंचाव। पर हर कदम जो वो संगीत की ओर बढ़ाता, उसमें बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ठंडे अंधेरे कमरे में चले जा रहे हो, जहां आंखें अभी अंधेरे की आदी नहीं हुई हो। तुम्हें पता है कि तुम अकेले नहीं हो, पर अच्छे से देख नहीं पा रहे कि तुम क्या। वो धुन में जो एहसास जगा वो था जैसे किसी की नजरें उस पर हो, जैसे वो किसी ऐसी चीज में घुस आया हो जिसे छिपा के रखना था। जैसे वो शहर की गहराइयों में और बढ़ता गया, वैसे ही वो धुन और तेज होती गई, और उसकी घबराहट भी। वो आदमी अनजानी जगहों में खींचा चला जा रहा था, जिज्ञासा में अग्रसर, पर डर भी उसे रोके रहता था। वो धुन उसकी पथ प्रदर्शक थी, जो उसे शहर के राजों के दिल में ले जा रही थी। और जितनी अचानक से ये शुरू हुई थी, उतनी ही अचानक वो धुन रुक गई। उसके बाद जो चुप्पी छाई वो बहरा देने वाली। लगा जैसे पूरा शहर ने एक साथ सांस रोक ली हो, किसी चीज का या किसी का इंतजार कर रहा हो, वो चुप्पी तोड़ ढाने का। धुन रुक गई,
पर उसकी सिहरन भरी ट्यून की गूंज अब भी बाकी थी। आदमी वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल अब भी दौड़ रहा था। वो डरावनी धुन उसके दिमाग में बस गई थी। धुन का रहस्य अनसुलझा ही रहा, पर उसकी यादें इस शहर के छिपे राजों की ठंडक भरी याद दिलाती रही। शहर के बीचों बीच एक छुपा हुआ कमरा अपने राज खोलने को तैयार बैठा था। वो छिपा हुआ था पुरानी हवेली के अंदर, जो अब हमारे मुख्य पात्र का था। एक घर जिसका अतीत इस शहर की तरह ही गहरा और परतदार था। किताबों के एक गलत रखी गई किताब को घुमाते ही एक दराज खुल गया और उसी बड़ी अजीब संयोग से उस कमरे पे ठोकर खाई। जैसे ही मुख्य पात्र उस कमरे में घुसा, धूल का गुब्बारा उठा और रोशनी में भूली बिसरी कहानियों के साथ थिरकने लगा। वो कमरा एक टाइम कैप्सूल की तरह था, छेड़छाड़ से दूर और अच्छी तरह से संरक्षित, और ऐसी छोटी बड़ी वस्तुएं से भरा बड़ा था जो शहर के इतिहास का इशारा करते थे। एक पुराना ग्रामोफोन एक कोने में खड़ा था। उसकी सुई एक विनाइल रिकॉर्ड पे टिकी हुई, मानो वो कोई डरावनी धुन बजाने को तैयार बैठा हो। काले और सफेद फोटोज पे धूल की एक परत जम गई थी। वो चेहरा, उनके चेहरे जैसे समय में जम गए हों, उनकी कहानियां अनकही रह गई। एक अजीब सी बेचैनी से हवा भरी हुई थी, जैसे हर सेकंड के साथ कमरे में तनाव और गाढ़ा होता जा रहा हो। नायक को लगा जैसे वह किसी के निजी अतीत में घुस आया हो, जिसे शायद छेड़ा नहीं जाना चाहिए था। कमरा एक पहेली था, एक राज जिसे सुलझाना बाकी था, और हमारा नायक एक अनमना जासूस बन गया। कोने में एक पुराना आईना खड़ा था। उसकी चांदी की सतह उम्र के साथ बंद पड़ गई। नायक उसके करीब गया और उसकी परछाई उस बूढ़े शीशे में धुंधली दिखाई दी, और एक पल के लिए उसे लगा कि उसने खुद के पीछे कुछ हलचल देखी, एक साया। लेकिन जब उसने पलट कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। कमरे में गोया अपनी एक अलग ही जिंदगी थी। बूढ़ी दीवारें बीते वक्त की कहानियां फुसफुसा रही थी। नायक की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई जैसे ही वह दालान की ओर कदम बढ़ाकर बाहर निकला और किताबों की अलमारी उसके पीछे बंद हो गई। कमरा फिर से अपने रहस्यों के साथ छिप गया। अगले जिज्ञासु आत्मा का इंतजार कर रहा था जो उस तक पहुंचे। जैसे ही दरवाजा चरमराकर बंद हुआ, कमरा किसी भूली बिसरी कहानियों और छिपे हुए खौफ की सरगोशियां करने लगा। आधी रात के करीब आते आते शहर का अंधेरा राज खुद ब खुद सामने आ गया। हमारी कहानी के नायक की रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई जब उन्होंने सच्चाई पर पांव रखा। एक ऐसी हकीकत जिस पर यकीन करना भी दहशत से भरा था। यह शहर महज एक साधारण शहर नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह जिस पर एक बदले की आत्मा ने हमेशा के लिए चुप्पी का शाप लगा दिया था। वो आत्मा एक प्रेतात्मा जो गुस्से और गम से भरी थी, जिसे उसकी जिंदगी में धोखा दिया गया था, और मौत के बाद वो चुप्पी के जरिए बदला लेने की कोशिश कर रही थी। एक सड़ हमेशा बनी रहने वाली। यही वो आत्मा थी जिसके कारण उदासी भरी धुन सुनाई दे रही थी, जो सूनी गलियों में गूंज रही थी। वो मायूसी भरा गाना जो एक निराशा की लोरी की तरह बज रहा था और पूरे शहर को एक हमेशा की नींद में सुला दे रहा था। हमारी कहानी का मुख्य पात्र नए आए थे। उन्होंने एक ठंडी दहशत महसूस की। जैसे ही उन्होंने श्राप की भयानकता को समझा, ये सिर्फ चुप्पी नहीं थी जो रूह मांग रही थी, ये तो अकेलापन था जो इसके साथ आया था। एक ऐसा शहर जहां हंसी खुशी बातचीत जिंदगी सब कुछ खत्म सा हो गया था। एक ऐसा शहर जो मौजूद तो था पर जैसे जिंदा नहीं था, लेकिन उस आत्मा को मनाया जा सकता था। वो अनंत कष्ट नहीं भोग रही थी, उसे तो इंसाफ चाहिए था, और उस इंसाफ की चाबी, श्राप को तोड़ने का तरीका एक नया आने वाला था। एक अनजान जो शहर के दुख से अनजान था, इसके अतीत से अछूता। नया आने वाला हमारा नायक, उसी डर भी था और हिम्मत भी। वो बाहरी था, वो जो अनजाने में एक ऐसे शहर में आ गया था जो भूतिया जाल में फंसा हुआ था। लेकिन वही चाबी था, वो जो चुप्पी को खत्म कर सकता था, श्राप को तोड़ डाल सकता था, भूतिया शहर में जिंदगी वापस ला सकता था। ये एहसास बहुत गहरा था, जिम्मेदारी अपार थी, लेकिन अब वापस मुद्दा आने का सवाल ही नहीं बनता था। शहर का राज खुल चुका था और नया आने वाला ही एकमात्र आशा था। उस आत्मा का दुख भरा गीत बजता रहा, उस काम की याद दिलाते हुए जो हाथ में था, वो मिशन जो आगे बढ़ा था। और फिर उस नए आदमी ने समझ लिया, उनकी किस्मत थी चुप्पी तोड़ना, शहर को उसके हमेशा के डर से आजाद कराना। रात के आखिरी पलों में अनपेक्षित रहस्य सामने आ गया। हमारी जिसे बस एक अनजाना समझा जाता था, अचानक ऐसी सच्चाई पर ठुकरा बैठा जो उस भूतिया हवेली के सदियों से ही जिंदा कर रही थी। जैसे ही पहेली के टुकड़े अपनी अपनी जगह पर फिट होते गए, सब साफ होता गया। वे कोई बाहरी नहीं थे जो इस भूतिया कहानी में अनजाने में आ टपके थे। वो इस कहानी का एक अहम हिस्सा, उस व्यक्ति के वंशज जिसने पहली बार उस आत्मा के गुस्से को भड़काया था। उस अपराधी का खून उनकी नसों में बह रहा था, जिससे वे इस जगह, इस श्राप से कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उस तरह जुटे हुए थे। यहाँ उनका होना कोई संयोग नहीं, भाग्य के साथ तय एक मुलाकात थी। इस ठंडी पर खौफनाक सच्चाई में वे अपनी नियति के किनारे पर खड़े थे।
अपने पुरखों के खून की गूंज में